बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का न्यूमेरिकल नंबर 4 करना एक्सरसाइज का। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या कहा हुआ है। उन्होंने हमें क्या कहा है, व्हेन वी डिज़ोल्व 20 ग्राम ऑफ NaCl। हमारे पास 20 ग्राम क्या है, NaCl का, ये जो कॉमन सॉल्ट होता है हमारे घर में भी, इन 400 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 400 cm क्यूब का सोल्यूशन हम लोगों ने बनाना, जिसके अंदर 20 ग्राम हमने क्या डिज़ोल्व करना है, NaCl। व्हाट विल बी इट्स मोलैरिटी, हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है। मैस ऑफ सल्यूट मतलब NaCl, यहाँ पे हमारा सल्यूट NaCl है, मैं और मोलर मैस ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय 1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। मतलब हमारा सोल्यूशन किस में होना चाहिए, डीएम क्यूब में। पहले हम डाटा देख लेते हैं। मैस ऑफ NaCl कितना है, 20 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 400। चूँकि हमें फार्मूला में डीएम क्यूब में चाहिए तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे डीएम क्यूब में। अब ये डीएम क्यूब में मैंने इसे कैसे किया है, इसे मैंने 1000 से क्या किया है, डिवाइड किया है। अब 0.4 डीएम क्यूब हो गया। मोलैरिटी हमने क्या करनी है, फाइंड। मोलर मैस ऑफ NaCl हमें वैसे पता है 58.5, लेकिन यहाँ पे मैंने कैलकुलेट भी कर दिया। 23 Na का होता है प्लस Cl का होता है 35.5। टोटल कितना बनेगा, 58.5। अब हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। मैस ऑफ NaCl कितना है 20, मोलर मैस कितना 58.5 इंटू 1/0.4 क्या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब अगर आप इसको ऊपर 20 डिवाइडेड बाई इन दोनों को डिवाइड मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 0.85 मोलर। मतलब ये जो हमारा सोल्यूशन है इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.85 मोलर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल नंबर 5 है। अब न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर उन्होंने क्या कहा हुआ है, वो डिज़ायर टू प्रिपेयर 100 cm क्यूब। हमें एक सोल्यूशन प्रिपेयर करना जिसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 100। 0.4 मोलर सोल्यूशन, मतलब मोलरिटी सोल्यूशन की कितनी है, 0.4। और हमारे पास सॉल्ट कौन सा है, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। हाउ मच MgCl2 इज नीडेड, वो कह रहे हैं कि अब हमें क्या चाहिए, हमें मैस चाहिए MgCl2 का, हमें कितना चाहिए होगा 0.4 मोलर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए, जबकि वॉल्यूम का सोल्यूशन कितना होना चाहिए, 100 cm क्यूब। सबसे पहले हम डाटा देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 100, और हमें पता है कि मोलैरिटी के फार्मूला में हम लोग कौन सा लगाते हैं, डीएम क्यूब में। तो 1000 से इसे क्या करेंगे, डिवाइड, और आंसर क्या आएगा, 0.1 डीएम क्यूब। ठीक है, आगे मोलैरिटी उन्होंने हमें कितनी दी है, 0.4। अब मैस ऑफ MgCl2 हमने फाइंड करना है, क्योंकि उन्होंने हमें कहा है कि हाउ मच MgCl2 इज़ नीडेड। और मोलर मैस ऑफ MgCl2 हम निकाल लेते हैं। मैग्नीशियम का होता है 24। अब Cl हमारे पास दो हैं, तो एक का होगा 35.5, 2 से मल्टीप्लाई करें यहाँ से 71, टोटल आएगा 95। मोलर मैस हमारे पास कितना आया, 95। अब आ जाते हैं हम लोग उसके फार्मूला में। और फार्मूला हमारे पास क्या है मोलैरिटी का, मैस ऑफ MgCl2 ओवर मोलर मैस ऑफ MgCl2 इंटू 1 वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए बच्चे, मैस ऑफ MgCl2। मैस ऑफ MgCl2 इधर ही रहेगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें, मोलैरिटी इंटू मोलर मैस इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मोलैरिटी कितनी है, 0.4। 95 क्या आया, मोलर मैस, और हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना, 0.1 डीएम क्यूब। अब हम इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 3.8। और यहाँ पे हम ग्राम लिखेंगे बच्चे, क्योंकि हमें उन्हें क्या चाहिए, MgCl2 का मैस चाहिए, तो 3.8 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट न्यूमेरिकल है। ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, ये आप लोगों ने पीछे चैप्टर में भी पढ़ा होगा, जिसमें कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास गिवन होता है, उसमें से हम लोगों ने डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर करना होता है। यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट देख लेते हैं हम। 12 मोलर H2SO4 सोल्यूशन इज़ अवेलेबल। हमारे पास 12 मोलर सोल्यूशन अवेलेबल है हमारे पास लैब के अंदर, उसमें से हमने सोल्यूशन प्रिपेयर करना है। वी नीड ओनली 500 cm क्यूब। हमें जो वॉल्यूम प्रिपेयर करना है ना, जो सोल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है वो कितना होना चाहिए, 500 cm क्यूब का, और उसकी मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए, 0.1। हाउ इट विल बी प्रिपेयर्ड, अब हम इसे प्रिपेयर कैसे करेंगे बच्चे, हमें तीन चीज़ें गिवन है। M1 गिवन है, M2 गिवन है, और V2 गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, V1। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी है, 12। डाइल्यूट सोल्यूशन की मोलैरिटी कितनी दी हुई है, 0.1, और उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 500। हमने कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करना, मतलब हम लैब में गए, हमारे पास जो कंसनट्रेटेड हमारे पास सोल्यूशन है वो पड़ा हुआ है H2SO4 का। हमने उसमें से कितना वॉल्यूम लेना है कि हम उसकी मोलैरिटी कितनी हो, 0.1, और उसका जो जो सोल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए, 500। अब ये हमारा हो गया डाटा। अब सोल्यूशन कैसे, ये हमारे पास फार्मूला है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन इस साइड पे और डाइल्यूट इधर। कंसनट्रेटेड क्या, M1 V1, और डाइल्यूट M2 V2। अब हमने फाइंड क्या करना है, V1 फाइंड करने के लिए M1 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। M2 हमारे पास कितनी दी हुई है, 0.1,
और V2 कितना दिया हुआ है 500 और M1 कितना दिया हुआ है 12। अब हमारे पास कितना आंसर है 4.16 cm3। अब हमने इसे प्रिपेयर कैसे करना, उन्होंने कहा कि आप इसे प्रिपेयर कैसे किए। हम ऐसा करेंगे बच्चे, जो हमारे पास 12 मोलर सोल्यूशन पड़ा हुआ है ना कॉन्सेंट्रेटेड, उसमें से हम पिपेट की मदद से 4.16 cm3 सोल्यूशन ले लेंगे, ठीक है। उसे डालेंगे एक दूसरी कोनिकल फ्लास्क में जिसका टोटल वॉल्यूम कितना होगा 500 cm। हम 4.16 पहले डालेंगे फ्लास्क के अंदर, उसके बाद हम बाकी सारा क्या डालेंगे वाटर। और वाटर कहाँ तक डालेंगे, जहाँ तक ये 500 का मार्क लगा हुआ है। उसके बाद इसको शेक करेंगे तो ये आपके पास कौन सा सोल्यूशन बनेगा 500 cm3 का, और उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 0.1।